So, hello guys, welcome to Bitfield Academy. Hope you are doing well. So, आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होते हैं? ठीक है। So, what is computer network? Networking is the interconnection of computers, servers and other devices to share resources and information. नेटवर्किंग क्या है? मान के चलो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर सर्वर के साथ या कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो किसी और के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स शेयर कर रहा है, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू इनेबल कम्युनिकेशन। ये देखो नेटवर्क क्या है? सभी मतलब कलेक्शन है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है वो मतलब कर पा रहे हैं और अपना डाटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे नोड्स। नोड्स आर द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू नेटवर्क। नोड्स वो डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर, सर्वर्स, प्रिंटर्स, राउटर, स्विचेस। ओके। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न्स हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल वो चीज है जिसके द्वारा हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे मान के चलो अगर हम वेब पे हैं, वेब पे मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, तो वो हमारा डाटा कैसे जाएगा? एच टी टी पी या एच टी टी पी एस की फॉर्म में। ठीक है। वो उसका अलग प्रोटोकॉल, मतलब हर एक डाटा को सेंड या रिसीव करने का एक प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीसीपी, आईपी, एच टी टी पी एस और एफ टी पी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। These types of network given permission to take network capacity and functionality on lease from the provider. Service provider network include wireless communication data। हमारे जैसे लोग, फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल का वाईफाई, मतलब जो भी हमें नेटवर्क की जो प्रोवाइड करते हैं सुविधा, ठीक है, उनको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स, जो हमें मतलब असेस करने देते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग वगैरह। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डीएनएस। डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इज अ प्रोटोकॉल दैट यूज टू ट्रांसलेट डोमेन्स टू आईपी। ठीक है। फॉर मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ ना कुछ भी यूट्यूब, ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे यूट्यूब टाइप किया, सो ये यूट्यूब कैसे जाएगा? मेरा पहले यूट्यूब जाएगा डीएनएस के पास। ठीक है। फिर जो डीएनएस जो हमारे पास सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डीएनएस क्या करता है? जो यूट्यूब है उसको, क्योंकि हर एक डोमेन नेम, जैसे ये मेरे पास यूट्यूब है, इसके जो डोमेन नेम के पीछे क्या वर्क कर रहा है? आईपी ही वर्क कर रही है। ठीक है। आईपी ही वर्क कर रही है। ये डोमेन नेम सिस्टम इसीलिए लाया गया था। जैसे अभी मैं यूट्यूब के पीछे वाली आईपी को तो मैं देख नहीं सकता, क्या ये नाम है उसको याद कर सकता, बट मैं यूट्यूब को तो याद कर सकता हूँ ना, यूट्यूब जो डोमेन नेम है। जो डोमेन नेम सिस्टम इसीलिए लाया गया था कि जो आईपी को जो रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और डोमेन नेम सिस्टम क्या काम करता है? अगर मैंने यूट्यूब टाइप किया, सो बैकएंड में आईपी ही वर्क कर रही है। ठीक है। जो हमारा ये यूट्यूब डोमेन नेम है, इसको किस में कन्वर्ट कर रही है? एक आईपी एड्रेस में। सो जो भी हमारा सर्वर है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। Firewalls are used to protect network from unauthorized access and other security access. फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस, मतलब एक सिक्योरिटी टूल है जो हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में वर्क करता है। ये क्या मॉनिटर करता है? मान के चलो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किसी साइट पे गया, कौन सी साइट से मेरे में नेटवर्क कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, मेरे कंप्यूटर से किसी साइट में जो ट्रैफिक जा रहा है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं भी मेरे जो कंप्यूटर को कोई ऐसा बीच में से असेस कर रहा है, कुछ कर रहा है। ठीक है। सो जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है फायरवॉल। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हमारे पास है नेटवर्क्स के टाइप, जैसे एल ए एन, लैन, वैन और मैन। लैन में क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क लिमिटेड टू अ स्मॉल ग्राफिकल एरिया लाइक होम। मान के चलो हमारे होम में वाईफाई लगा है, ठीक है, और या ऑफिस में लगा है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक छोटे से पार्ट को कवर कर रहा है। जो इंटरनेट है हमारा उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ लार्ज ग्राफिकल एरिया सच एज इंटरनेट।
वाई वैन का मतलब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई और दोस्त है, हमारा जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो हम अपना डाटा शेयरिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो वो किसमें होगा, लोकल एरिया नेटवर्क प्लान में आएगा। वैन में मतलब बहुत ही बढ़िया, जैसे इंटरनेट हमारा, मैं किसी को भी कुछ भी सेंड कर सकता हूँ, किसी से कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला होगा। और मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन। मतलब ये वैन और लैंड के बीच में आता है, ठीक है। जो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बट वाइड एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये मतलब एक सिटी को मेनली कवर करके रखता है। मान के चलो एक सिटी है, एक सिटी में ही हम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसमें मैन वर्क करेगा। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। Computer network falls under these broad categories: client server architecture or peer-to-peer connection. So, in client server architecture is a type of computer network architecture in which nodes can be server or client. Here, server node can manage the client. Peer-to-peer architecture. In peer-to-peer architecture, there is not any concept of central server. Each device is free for working as their client. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सर्वर होगा, ठीक है, और बाकी क्लाइंट, जैसे कोई भी एक सर्वर है, मान के चलो यूट्यूब का एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट है, उससे डाटा शेयर कर रहे हैं, उससे सर्वर से ही डाटा ले रहे हैं। बट इसमें क्या होगा, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई भी सर्वर हो सकता है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। मान के चलो मेरा जो डिवाइस है, मैं अपने डिवाइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो डिवाइस है, मैं अपने डिवाइस से किसी को कुछ शेयर भी कर सकता हूँ, किसी से कुछ ले भी सकता हूँ, ठीक है। सो पीयर टू पीयर कनेक्शन में क्या होता है, भी जो हमारा जो डिवाइस है वो एज अ सर्वर भी एक्ट करता है और एज अ क्लाइंट भी एक्ट करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम सर्वर से ही सब कुछ ले रहे हैं, ये देखो। बट इसमें क्या है, सभी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे ही मान के चलो सर्वर यूट्यूब का है, तो हम यूट्यूब से वीडियो ले रहे हैं, यूट्यूब को कमांड दे रहे हैं, इसमें सेम चीज है, ठीक है। बट इसमें क्या, पी टू पी में जैसे मान के चलो चार कंप्यूटर है, ये एक दूसरे से डाटा शेयरिंग करते हैं, कोई भी इनमें से सर्वर हो सकता है, जैसे मेरा कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है और मैं कंज्यूमर भी हो सकता हूँ डाटा का, ठीक है, मतलब क्लाइंट भी हो सकता हूँ। सो इसमें ये होता है। फिर बाद में हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे स्विचेस। A switch is a network device that connects multiple devices within the same local area network and enable communication between them. Switches क्या होते हैं, स्विचेस मैं आपको एग्जांपल, ये देखो, ये एक स्विचेस है, ये स्विच मतलब होता है, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, सभी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी कनेक्ट हो गए और ये एक दूसरे से डाटा शेयरिंग कर सकते हैं स्विचेस के फॉर्म में, ठीक है। मान के चलो मैं इस कंप्यूटर से इसको डिवाइस भेजना चाहता हूँ, तो ये मान के चलो PC 1 से PC 8 में भेजना चाहता हूँ, तो ये अपना डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी ऑफिस switches connect all employee computer to a network allowing them to share resources like printer and file servers। मतलब एक ऑफिस में मान के चलो कितने कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे से सीधा डाटा कनेक्शन कर सकते हैं स्विचेस के थ्रू। उनको कोई भी ऐसे इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वो सीधा अपने एक नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को बहुत ही फास्टली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हब। हब इज अ सिंपल नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क बट सेंड डाटा टू ऑल डिवाइस रादर देन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। हब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो स्विचेस है ना, वो हब का ही थोड़ा सा ऊपर वाला, मतलब थोड़ा सा अपर ग्रेड वर्जन है। जो स्विच है वो हब का थोड़ा सा अपर ग्रेड वर्जन है। क्यों? क्योंकि स्विच में क्या है, जैसे PC 2 ने PC 7 को भेजना है, तो ये PC 2 PC 7 को ही भेजेगा, किसी और को नहीं भेजेगा। बट हब में क्या होगा, अगर मैं किसी को डाटा, मान के चलो PC 2 PC 7 को डाटा भेजना चाहता है, बट क्या होगा, PC 2 अगर हब में है, अगर मैं आपको नीचे दिखा, ये है हब, ठीक है। ये मान के चलो हब है। इसने क्या, इसने इसको डाटा भेजना है, तो ये क्या करेगा, डाटा भेजेगा, बट क्या होगा, सभी को डाटा सेंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हब यूज नहीं होता, स्विच ही यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। A router is a device that forwards data packets between networks. It connects devices in a local area network to wide area network। मतलब मान के चलो, मैं होम पे हूँ अपने, ठीक है। हम सभी के घर पे राउटर लगे होंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरनेट को सीधा, मान के चलो मैं कुछ भी यहाँ पे यूट्यूब, मेरे यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, ठीक है। मैं अभी राउटर से कनेक्ट हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, मान के चलो मैं क्लोड क्लोड यही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा क्लोड रन करा, कैसे करा,
मेरे पहले जो मेरे पास राउटर था, इसने वाइड एरिया नेटवर्क को भेजा, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क में मेरे लोकल एरिया नेटवर्क को भेजा और फिर मेरे पास आ गया। राउटर का ये वर्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, होम राउटर कनेक्ट्स योर डिवाइस टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलाउइंग एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, मतलब मेरे राउटर ने पहले वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को भेजा, फिर क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क ने मेरे लोकल एरिया नेटवर्क को जो सारा डाटा ट्रांसफर किया और बाद में मेरे पीसी में आ गया। ठीक है, अब और उसके बाद क्या है, मॉडम। अब मॉडम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल सिस्टम और वाइस वर्सा। इसका मतलब है मॉडम क्या काम करता है, मैंने कोई डाटा सेंड किया, मैंने यहाँ पे जैसे अभी क्लोड लिखा था, दोबारा लिख, जैसे मैंने अभी क्लोड लिखा, क्या हुआ, जो क्लोड था वो एक ऐसा तो नहीं भी क्लोड की फॉर्म में जाएगा। क्या होगा, पहले जो ये हमारे पास सिंपल जो आया था डाटा, इसको क्या करेगा, एक एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल्स में, सॉरी, कन्वर्ट करेगा। जो कंप्यूटर का डिजिटल डाटा मैंने क्लोड लिखा, इसको इसने कहाँ पे कन्वर्ट किया, एनालॉग सिग्नल्स में, और फिर गया हमारे पास सर्वर के पास, फिर सर्वर ने इसको बैक भेजा। ठीक है, ऐसा वर्क करता है मॉडम। ये देखो, पहले मैंने कंप्यूटर में जो भी लिखा मॉडम के पास गया, उसके बाद क्या गया, टेलीफोन नेटवर्क के पास, उसके बाद मॉडम मॉडम ने कन्वर्ट किया एनालॉग सिग्नल में, फिर टर्मिनल के पास, और जब वापस आएगा तभी ऐसा होगा, टर्मिनल में गया, मॉडम के पास एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, फिर नेटवर्क के पास गया, फिर मॉडम ने इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया और फिर कंप्यूटर के पास आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई ब्रिज। A bridge is a network device used to connect two or more local area network, create a single network. It helps in dividing a large network into smaller segments. A bridge can be connect two buildings with same office complex, allowing the computer in each building to communicate as though they are on same network. ब्रिज क्या वर्क करता है, मान के चलो दो स्विचेस हैं, ये देखो, और बीच में ब्रिज लगा दिया, जो ये सभी कंप्यूटर्स हैं और जो ये सभी, मान के चलो ये अलग बिल्डिंग में है, ये अलग बिल्डिंग में है, बीच में हमने वो लगा दिया ब्रिज। तो क्या करेंगे, ये जो तीन कंप्यूटर है, जो ये तीन कंप्यूटर है, इनके साथ अपना डाटा शेयर कर पाएंगे। ठीक है, ब्रिज का ये वर्क होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा ओएसआई मॉडल। द ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, is a conceptual framework that standardize networking functions into 7 layers. ओएसआई मॉडल कितनी लेयर्स का होता है, 7 लेयर्स का। लेयर 1 में फिजिकल, लेयर 2 डाटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, लेयर 5 सेशन, लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 7 एप्लीकेशन। सो लेयर 1 में क्या होता है, लेयर 1 में हमारे पास जो भी केबल हब्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास केबल्स आ जाती है, वो आ गई हमारी फिजिकल लेयर में। ठीक है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, जो हमारे पास मैक एड्रेस साइन होता है, ठीक है, वो सारा किस में आएगा, डाटा लिंक में। और उसके बाद जो आईपी एड्रेस वगैरह साइन होते हैं, ठीक है, कौन सी आईपी से मतलब ये डाटा जा रहा है, वो हमारे पास आ गया नेटवर्क लेयर में। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, भी हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड होगा, टीसीपी में जाएगा, यूडीपी में जाएगा, एचटीटीपीएस में जाएगा, कौन से प्रोटोकॉल में सेंड होगा, वो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर उसके बाद आ गया सेशन लेयर, जो हमारे पास सेशन मैनेजमेंट या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, भी जो सेशन को मैनेज मान के चलो, जो भी लेयर 1 से लेयर 7 तक जो भी हो रहा है, इस सेशन को मैनेज करने के लिए एक लेयर है, वो है लेयर 5। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई हमारे पास लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, जो भी हमारे पास डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सेंड करूंगा, मान के चलो आप एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर एचटीटीपी के मैं सेंड करूंगा, ठीक है, सो अटैकर मेरा डाटा देख सकता है। अगर मैं वही एचटीटीपीएस मतलब इंक्रिप्शन लगा के सेंड करूंगा, तो जो अटैकर है मेरा, जो मैंने डाटा सेंड किया, वो नहीं देख सकता। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आ गई एप्लीकेशन लेयर, मतलब एचटीटीपी एफटीपी डीएनएस इसमें वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। ओके, सो मान के चलो ये मैंने एक व्हाट्सएप, पहले क्या एप्लीकेशन लेयर में मेरा डाटा जाएगा, एप्लीकेशन में लेयर में जैसे व्हाट्सएप वगैरह वो मतलब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब, मतलब कोई भी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में हमने डाटा सेंड किया वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्या, कंप्यूटर ने कुछ डाटा ट्रांसफर किया, पहले मान के चलो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज सेंड किया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, मेरा डाटा इनक्रिप्ट हो गया, फिर सेशन लेयर पे क्या हुआ, मेरे जो मतलब ये सेशन है सभी फिजिकल लेयर तक
उनको मैनेज करके रखेगा जो सेशन लेयर है। फिर ट्रांसपोर्ट में किस में जाएगा, यूडीपी में, टीसीपी में, एचटीटीपीएस किस में जाएगा मेरा डाटा। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर में मेरा मतलब किसको मैं सेंड कर रहा हूँ, मेरा आईपी एड्रेस क्या है। फिर डाटा लिंक लेयर में आ गया मेरा मैक एड्रेस, ठीक है। और फिजिकल लेयर में आ गया मेरा मतलब राउटर, मतलब मेरा राउटर ही सेंड करेगा ना आगे किसी ना किसी को, तो मेरा राउटर आ गया। फिर बाद में मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ उसकी तरफ क्या होगा, मान के चलो ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त का कंप्यूटर है, मैंने ये सारा डाटा सेंड किया। फिर उसके बाद क्या, उसके पहले मेरे दोस्त के कंप्यूटर में पहले फिजिकल लेयर में जाएगा, और फिजिकल लेयर में जाने के बाद फिर वो डाटा लिंक लेयर में जाएगा, जो मतलब यहाँ पे प्रोसेस होगा इसका यहाँ पे रिवर्स होगा। फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट में मतलब कहाँ से आया डाटा, फिर सेशन में जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, जो यहाँ पे इंक्रिप्शन हुई थी मेरे मेरे जो पीसी की तरफ में जो इंक्रिप्शन हुई थी वो यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, जो मेरा मैसेज होगा। और फिर मेरे जैसे मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया तो जो व्हाट्सएप पे आएगा, और फिर मेरा दोस्त वो मैसेज देख सकता है। ऐसे वर्क करता है ओएसआई लेयर, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल, अ सिंप्लीफाइड प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ ओएसआई मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ फोर लेयर एप्लीकेशन लेयर। इसमें जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये 4 लेयर्स का होता है। इसमें जो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरनेट, और फिर क्या है नेटवर्क असेस लेयर, ठीक है। ये देखो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में पहले जो मतलब डाटा एप्लीकेशन से वो सभी आ गया, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन तक का, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में गया सारा, मतलब जो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट में गया, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, फिर नेटवर्क इंटरफेस में, ठीक है। जो टीसीपी आईपी मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर है वो ये सेशन तक के तीनों काम करेगी, और जो नेटवर्क इंटरफेस है वो डाटा लिंक और फिजिकल जो हमारे पास होता है लेयर उसका काम करेगा, और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर तो है ही, ठीक है। सो ऐसे वर्क करता है टीसीपी आईपी मॉडल। हैंडल्स हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, मतलब जैसे इसमें प्रोटोकॉल डिफाइंस होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, इसमें प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड इनक्रिप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर आ गया इंटरनेट लेयर, राउटर मतलब आईपी जो हम मेरी जाएगी कहाँ से जाएगी कैसे जाएगी वो आ गया, और मैनेजेस हार्डवेयर, मतलब मान के चलो प्रोटोकॉल्स तो जैसे मेरा एच टी टी पी एस या एच टी टी में गया, एच टी टी पी में गया, ठीक है। और उसके बाद टीसीपी में जाएगा या यूडीपी से जाएगा। टीसीपी का मतलब होता है स्लो बट रिलायबल, यूडीपी का मतलब है फास्ट, जो डाटा पैकेट अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ यूडीपी में, बट फास्ट होएगा काम। बट टीसीपी में क्या होगा, स्लो काम होगा, बट क्या मैसेज पूरा जाएगा, कोई डाटा पैकेट का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कवर करता है टीसीपी आईपी। और बाकी जो टीसीपी यूडीपी बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।